बेटा आज हम आरंभ करते हैं लेसन 18। द्वेष करने वालों का जी नहीं भरता। जो दुर्योधन था वह बहुत अधिक द्वेष रखता था पांडवों के साथ, तो उसी के बारे में इस पाठ में बताया गया है। मैं पाठ को न पढ़ते हुए वैसे साथ-साथ आपको समझाते हुए चल रही हूँ। देखिए, पांडवों के वनवास के दिनों में कई ब्राह्मण उनसे मिलने के लिए आश्रम में गए थे। वहां से वापस लौटकर जब वे हस्तिनापुर पहुंचे, तो धृतराष्ट्र के सामने उन्होंने पांडवों का हालचाल सुनाया। धृतराष्ट्र ने जब पांडवों की तकलीफों के बारे में सुना, तो वे चिंतित हो गए। लेकिन दुर्योधन और शकुनी कुछ और सोच रहे थे, यानी पांडवों को अपनी आंखों से मुसीबतों में फंसे हुए देखना चाहते थे। कर्ण और शकुनी दुर्योधन की चापलूसी किया करते थे, किंतु दुर्योधन को इतने में संतोष नहीं होता था। उसने कहा कर्ण से कि कर्ण, मैं क्या चाहता हूँ कि पांडवों को मुसीबतों में अपनी आंखों से देखूं। इसलिए तुम और मामा शकुनी कुछ ऐसा उपाय करो कि वन में जाकर पांडवों को देखने की पिताजी से आज्ञा मिल जाए। कर्ण बोला कि द्वैत वन में कुछ बस्तियां हैं जहां पर हर साल चौपायों की गणना करने के लिए राजकुमारों को जाना होता है, तो बहुत समय से यही प्रथा चली आ रही है। इसलिए उस बहाने हम पिताजी से अनुमति प्राप्त कर सकते हैं। कर्ण अपनी बात पूरी तरह से कह भी नहीं पाया था कि शकुनी और दुर्योधन खुशी से उछल पड़े। राजकुमारों ने धृतराष्ट्र से वहां जाने के लिए प्रार्थना की, कि वह उनको अनुमति दे दे, लेकिन धृतराष्ट्र नहीं माने। दुर्योधन ने उनको विश्वास दिलाया कि पांडव जहां होंगे हम वहां नहीं जाएंगे, बड़ी सावधानी से काम करेंगे। विवश होकर धृतराष्ट्र ने उनको अनुमति दे दी। एक बड़ी सेना को साथ लेकर कौरव द्वैतवन के लिए चले गए। दुर्योधन और कर्ण फूले नहीं समा रहे थे, बहुत खुश हो रहे थे। उन्होंने पहुंचने पर अपने डेरे ऐसे स्थान पर बनाए जहां से पांडवों का आश्रम केवल 4 कोस की दूरी पर ही था, यानी पांडवों के आश्रम के नजदीक उन्होंने अपने डेरे लगाए। गंधर्व राज जो चित्रसेन था, वो भी अपने परिवार के साथ उसी जलाशय के किनारे पर डेरा डाले हुए था। दुर्योधन के जो अनुचर थे, सेवक थे, जलाशय के निकट गए और उसके किनारे पर ही तंबू गाड़ने लगे। इस पर गंधर्व राज के नौकर बिगड़ने लगे और दुर्योधन के नौकरों को उन्होंने वहां से नौकरों की खूब खबर ली, यानी उनको परेशान किया। वे दुर्योधन के जो नौकर थे कुछ नहीं कर सके, वे अपने प्राण बचाकर वहां से भाग खड़े हुए। दुर्योधन को जब इस बात का पता चला, तो उसका क्रोध बहुत अधिक बढ़ गया। वह अपनी सेना लेकर तालाब की ओर बढ़ा। वहां पहुंचना था कि गंधर्वों और कौरवों में आपस में युद्ध छिड़ गया। उनकी सेनाएं आपस में भिड़ गई। यहाँ तक कि कर्ण जैसे महारथियों के भी रथ और अस्त्र शस्त्र चूर हो गए और वे उल्टे पांव वहां से भाग खड़े हुए। यानी कि गंधर्व राज चित्रसेन ने उनको अच्छी तरह से हरा दिया। अकेला दुर्योधन लड़ाई के मैदान में अंत तक डटा रहा। कर्ण जैसे महारथी भी वहां से भाग गए, केवल दुर्योधन ही वहां लड़ाई के मैदान में डटा रहा। गंधर्व राज चित्रसेन ने उसे भी पकड़ लिया, फिर रस्सी से बांधकर उसको अपने रथ पर बैठा लिया। गंधर्व राज चित्रसेन ने क्या किया, दुर्योधन को भी अपने हरा करके अपने अंडर में कर लिया और अपने रथ पर बैठा लिया और शंख बजाकर विजय घोष किया। विजय की जो शंख बजाया जाता है वो विजय का बजा दिया। जब युधिष्ठिर ने सुना कि दुर्योधन व उसके साथी अपमानित हुए हैं, तो उसने गंभीर स्वर में कहा, भाई भीमसेन, ये हमारे ही कुटुंबी हैं। तुम अभी जाओ और किसी तरह अपने बंधुओं को गंधर्व के बंधन से छुड़ा लाओ। युधिष्ठिर को जब पता लगा कि दुर्योधन और उसके साथियों को चित्रसेन ने अपमानित किया है, तो उसने अपने भाई भीम से कहा कि ये हमारे परिवार की है, तुम अभी जाओ और गंधर्वों से अपने भाई बंधुओं को छुड़ा लो। युधिष्ठिर के आग्रह पर भीम और अर्जुन ने कौरवों की बिखरी हुई सेना को इकट्ठा किया और वे गंधर्वों पर टूट पड़े। युधिष्ठिर के कहने पर भीम और अर्जुन ने क्या किया, जो कौरवों की सेना बची खुची इधर उधर थी, उनको इकट्ठा करके वे गंधर्वों की सेना पर टूट पड़े, यानी कि दुर्योधन का साथ दिया। और अंततः गंधर्व राज ने कौरवों को बंधन मुक्त कर दिया। जो गंधर्व राज ने कौरवों को अपने बंधन में कर रखा था, उनको मुक्त कर दिया। इस प्रकार अपमानित होकर के कौरव हस्तिनापुर वहां से लौट आए। पांडवों के वनवास के समय दुर्योधन की तो इच्छा राजसूय यज्ञ करने की थी,
किंतु पंडितों ने उसे कहा, धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर के रहते उसे राजसूय यज्ञ करने का अधिकार नहीं है। तब ब्राह्मणों की सलाह मानकर दुर्योधन ने वैष्णव नामक यज्ञ करके ही संतोष प्राप्त कर लिया। दुर्योधन कौन सा यज्ञ करना चाहते थे? राजसूय यज्ञ। लेकिन पंडितों ने उनको क्यों मना किया? कि अभी धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर उससे बड़े हैं, इसलिए वह राजसूय यज्ञ नहीं कर सकता। तो उसने कौन सा किया? वैष्णव नामक यज्ञ करके ही संतोष प्राप्त किया। इसी समय की बात है कि महर्षि दुर्वासा अपने 10,000 शिष्यों को साथ लेकर दुर्योधन के राजभवन में पधारे थे। दुर्योधन के सत्कार से ऋषि बहुत प्रसन्न हुए और कहा, बेटा कोई वर चाहो तो आप मांग सकते हो। दुर्योधन ने उन्हें कहा, मुनिवर, मेरी तो यही प्रार्थना है कि जैसे आपने शिष्यों समेत अतिथि बनकर मुझे अनुग्रहित किया है, वैसे ही वन में मेरे भाई पांडवों के यहाँ जाकर उनका भी सत्कार स्वीकार करें। क्या कहा दुर्योधन ने? कि जिस प्रकार आप अपने शिष्यों के साथ मेरे यहाँ पर अतिथि बनकर आए हैं, वैसे ही जंगल में जाकर पांडवों के, मेरे भाई पांडव हैं, उनके वहां भी आप सत्कार स्वीकार करो। फिर एक छोटी सी बात मेरे लिए भी कर देना, कृपा करना। वह छोटी सी बात करने की कृपा करना, वह बात यह है कि आप अपने शिष्यों समेत ठीक ऐसे समय युधिष्ठिर के आश्रम में जाना जब द्रौपदी पांडवों एवं उनके परिवार को भोजन करा चुकी हो और जब सभी लोग आराम से बैठे विश्राम कर रहे हों। क्या शर्त रखी दुर्योधन ने? कि मेरी एक छोटी सी बात है, ये सुन लेना कि आप उनके पास भोजन के लिए जाओ और ऐसे समय जाना जब वे भोजन करके आराम से बैठे हों, विश्राम कर रहे हों। उन्होंने दुर्योधन की प्रार्थना तुरंत मान ली। दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ युधिष्ठिर के आश्रम में पहुंच गए। युधिष्ठिर ने भाइयों समेत ऋषि की बड़ी आवभगत की और उनका आदर सत्कार किया। कुछ देर बाद मुनि ने कहा कि अच्छा, हम सभी स्नान करने जा रहे हैं, तब तक आप भोजन तैयार करके रखो, हम आके खाना खाएंगे। यह कहकर दुर्वासा शिष्यों समेत नदी पर स्नान करने के लिए चले गए। वनवास के प्रारंभ में युधिष्ठिर से प्रसन्न होकर सूर्य ने उन्हें एक अक्षय पात्र प्रदान किया था और कहा था कि 12 वर्ष तक इसके द्वारा मैं तुम्हें भोजन दिया करूंगा। जब वनवास इनका प्रारंभ हुआ था, 12 साल का वनवास है और 1 साल का अज्ञातवास था। तो जब पहला ही वर्ष था तो युधिष्ठिर से प्रसन्न होकर के सूर्य ने उन्हें एक अक्षय पात्र दिया था, एक बर्तन दिया था कि 12 वर्ष तक इसको अपने पास रखो, इसके द्वारा तुम्हें भोजन मैं दिया करूंगा। तो इसकी विशेषता यह है कि द्रौपदी हर रोज चाहे जितने लोगों को इस पात्र से में से भोजन खिला सकेगी। क्या बताया था सूर्य देव ने उन्हें? कि इसमें से द्रौपदी जितने चाहे लोगों को भोजन करा लेगी, परंतु सबके भोजन करने के बाद जब द्रौपदी भी स्वयं भोजन कर लेगी, तब इस बर्तन की वह शक्ति समाप्त हो जाएगी कि यह और भी खाना दे दे। अगले दिन वह खाना देगा। उस दिन जब द्रौपदी खाना खा लेगी और बर्तन साफ हो जाएगा, उसके बाद इसमें से खाना नहीं मिलेगा, अगले दिन मिलेगा। इसकी शक्ति लुप्त हो जाएगी। जिस समय दुर्वासा ऋषि आए, उस समय सभी को खाना खिला पिलाकर द्रौपदी भी भोजन कर चुकी थी। इसलिए सूर्य का अक्षय पात्र उस दिन के लिए खाली हो चुका था। द्रौपदी सबको खाना पीना खिला करके बैठ गए थे, वे विश्राम कर रहे थे और जो सूर्य ने अक्षय पात्र दिया था वह उस दिन के लिए खाली हो चुका था। अब उसमें से और खाना नहीं मिल सकता था। तो द्रौपदी बड़ी चिंतित हो उठी और कोई भी उसे सहारा नहीं दिखाई दिया। उसने परमात्मा की शरण ली। इतने में श्री कृष्ण जी कहीं से वहां पर घूमते हुए आ गए और सीधे आश्रम के रसोई घर में जाकर द्रौपदी के सामने खड़े हो गए, क्योंकि कृष्ण जी तो भगवान थे, उनको सब कुछ पता लग जाता था। तो वे सीधे आकर के रसोई घर में द्रौपदी के सामने खड़े हो गए। बोले, बहन कृष्णा, बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। द्रौपदी को क्या कहा श्री कृष्ण ने कि बहन कृष्णा, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। द्रौपदी और भी दुविधा में पड़ गई, यानी द्रौपदी और अधिक परेशान हो गई। कृष्ण बोले, जरा लाओ तो अपना अक्षय पात्र, देखे उसमें कुछ है या नहीं। द्रौपदी हड़बड़ाकर बर्तन ले आई। उसके एक छोर पर एक अन्न का एक कण और साग की एक पत्ती लगी हुई थी।
बर्तन वैसे खाली हो गया था, लेकिन एक किनारे पर एक अनाज का कण और सब्जी की एक पत्ती लगी हुई थी। श्री कृष्ण जी ने उसे लेकर मुँह में डालते हुए मन में कहा, "यह भोजन हो, इससे उनकी भूख मिट जाए।" श्री कृष्ण जी को पता लग गया था कि ऋषि मुनि अपने शिष्यों सहित यहाँ आकर भोजन करना चाहते हैं। तो उन्होंने वह छोटा-सा कण और साग की पत्ती मुँह में डालकर कहा कि अपने मन में कि यह भोजन बन जाए और इससे उनकी भूख मिट जाए। किनकी? ऋषि और उनके शिष्यों की। द्रौपदी तो यह देखकर सोचने लगी कि कैसी हूँ मैं कि कि मैंने ठीक से बर्तन भी नहीं धोया। द्रौपदी अपने मन में शर्मा गई कि मैं कैसी हूँ, मैंने अच्छी तरह से बर्तन भी नहीं धोया, इसमें झूठ लगी हुई थी। इसलिए उसमें लगा हुआ अन्न कण और साग वासुदेव को खाना पड़ा। मुझ पर धिक्कार है। इस तरह द्रौपदी अपने आप को ही धिक्कार रही थी। इतने में श्री कृष्ण जी ने बाहर जाकर भीमसेन को कहा कि भीम, जल्दी से जाओ और दुर्वासा ऋषि को शिष्यों समेत भोजन के लिए बुला लाओ। भीमसेन वहां पर गया जहां वे स्नान करने गए थे। वहां जाकर बोले, भीमसेन ने देखा कि दुर्वासा ऋषि का सारा शिष्य समुदाय स्नान करके भोजन भी कर चुका है। क्या देखा भीमसेन ने? कि दुर्वासा ऋषि का सारा शिष्य समुदाय स्नान भी कर चुका है और भोजन भी कर चुका है। शिष्य दुर्वासा से कह रहे थे, गुरुदेव, युधिष्ठिर से हम व्यर्थ में ही कह आए हैं कि भोजन तैयार करके रखो। हमारा तो पेट भरा हुआ है, हमसे उठा भी नहीं जाता। इस समय तो हमारी जरा भी खाने की इच्छा नहीं है। ये शिष्यों ने ऋषि दुर्वासा से क्या कहा कि हम तो युधिष्ठिर को व्यर्थ में यह बोलकर आ गए हैं कि हम भोजन करेंगे, भोजन तैयार रखना, लेकिन हमारा तो पूरा पेट भरा हुआ है, हमसे तो उठा भी नहीं जाता और हमारी तो जरा सा भी कुछ खाने की इच्छा नहीं है। यह सुनकर दुर्वासा ने भीमसेन से कहा कि हम सभी भोजन कर चुके हैं। हम तो सभी भोजन कर चुके हैं। युधिष्ठिर से जाकर बोल देना कि असुविधा के लिए हमें माफ करे। असुविधा यानी हम भोजन के लिए उनको जो बोल कर आई हैं, उसके लिए हमें माफ कर दे। यह कहकर ऋषि अपने शिष्यों सहित वहां से रवाना हो गए। युधिष्ठिर के पास यह है संदेश भेजकर भीम के द्वारा जो दुर्वासा ऋषि थे, वे अपने शिष्यों के साथ वहां से चले गए। जो दुर्योधन ने चाल चली थी, वह चाल श्री कृष्ण जी ने पूरी नहीं होने दी। बिना भोजन के ही उनका श्री कृष्ण जी ने पेट भरवा दिया, क्योंकि श्री कृष्ण जी भगवान थे। श्री कृष्ण जी का पेट भर गया तो उनका भी पेट भर गया। अब आज ये लेसन हो गया आपका कंप्लीट। इसी लेसन के क्वेश्चन भी मैं आपके पास भेजूंगी। आप भी अपने इंटरनल क्वेश्चन बना लेना और लर्न कर लेना। तो अगला लेसन भी साथ में करवाना था, लेकिन कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण एक ही चैप्टर हो पाया है। 18, 19 अगली मीटिंग में करेंगे। तो अब जितना भी लेसन हुआ है, इसमें से मैं आपसे इंटरनल क्वेश्चन सुनती हूँ, तो बी रेडी। जिसका भी नाम बोला जाएगा वही बच्चा आंसर देगा। मिहिका।